Hello friends, welcome to my YouTube channel. Myself Neha Tiwari and today I will discuss about pancreas. Okay? तो आज का हमारा टॉपिक है पैंक्रियाज के बारे में हम लोग अच्छे से कवर करेंगे क्योंकि ये टॉपिक जो है पैंक्रियाज ये आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, चाहे वो आपको एंट्रेंस एग्जामिनेशन दो चाहे वो बोर्ड का एग्जामिनेशन दो, दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको हम लोग अच्छे से कवर करेंगे। स्टार्ट करते हैं। पैंक्रियाज, द पैंक्रियाज इज ए कंपाउंड ग्लैंड। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज यही है इसका कि पैंक्रियाज आपका एक कंपाउंड ग्लैंड है। ठीक, अब ये ग्लैंड वर्ड क्यों यूज होता है? देखो, ग्लैंड का मतलब होता है ग्रंथि। अब ये ग्लैंड जो होती है ये क्या करती है? ये चीजों को सिक्रीट करती है, सब्सटेंस को सिक्रीट करती है। जैसे कि ये जो पैंक्रियाज जो भी अपने सब्सटेंस को सिक्रीट करेंगे, इनके जो सब्सटेंस है वो आपके डाइजेशन सिस्टम में फूड को डाइजेस्ट होने में हेल्प करते हैं। ओके, तो सबसे पहली बात तो इसको कंपाउंड ग्लैंड क्यों कहा गया? क्योंकि ये बेटा आपका जो पैंक्रियाज होता है ये एक्सोक्राइन ग्लैंड एंड इंडोक्राइन ग्लैंड दोनों को कैरेक्टर शो करते हैं। ठीक है, तो ये होता क्या है, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स एंड इंडोक्राइन ग्लैंड्स होता क्या है हम लोग अभी डिटेल में कवर करेंगे क्योंकि इन दोनों टॉपिक में स्टूडेंट्स बहुत ही कंफ्यूज रहते हैं। हाई स्कूल कर लेंगे, इंटर कर लेंगे, बट उनको इन दोनों टॉपिक में डिफरेंस पता नहीं होता है कि एक्सोक्राइन ग्लैंड्स क्या है, आखिर बेसिकली इंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या है, उनको दिक्कत होती है। तो आज के क्लास में अगर आपने हमारी क्लास को अच्छे से अटेंड कर लिया तो आपका ये कंफ्यूजन बिल्कुल दूर हो जाएगा कि इंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या होता है एंड एक्सोक्राइन ग्लैंड्स क्या होता है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात, पैंक्रियाज क्या है? पैंक्रियाज आपका एक कंपाउंड ग्लैंड है। क्यों कंपाउंड ग्लैंड है बेटा? क्योंकि ये एक्सोक्राइन ग्लैंड एंड इंडोक्राइन ग्लैंड दोनों की तरह एक्ट करता है। ओके, नेक्स्ट आता है इलॉन्गेटेड ऑर्गन। इलॉन्गेटेड ऑर्गन्स होता है, जैसे कि यहाँ स्ट्रक्चर में देखो, ये आपका पैंक्रियाज है, ये हमने यहाँ पे लिखा हुआ ना पैंक्रियाज, ये बेटा आपका पैंक्रियाज है। तो पैंक्रियाज का शेप आप देख रहे हो कैसा है? इलॉन्गेटेड है। इलॉन्गेटेड का मतलब बेलनाकार, लंबे के आकार में है, ना कि ये सर्किल में है, ना कि ये वर्ग में है, ये कैसा है? इलॉन्गेटेड है। इलॉन्गेटेड का मतलब ही होता है क्या? बेलने के आकार का, लंबे, मतलब इसकी जो शेप है, साइज है, वो कैसा है? लंबवत है। तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं? इलॉन्गेटेड। यहाँ पे लिखा है ना, इलॉन्गेटेड ऑर्गन है। और सिचुएटेड कहाँ पे है, प्रेजेंट कहाँ पे है? ये सिचुएटेड बिटवीन द लिम्स ऑफ द सी शेप्ड ड्यूडेनम। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है बच्चों, इसको आप वर्ड टू वर्ड अच्छे से नोट्स करना, स्पेशली आप लोगों के लिए बहुत अच्छे से हमने ये नोट्स किया हुआ है। ठीक है, तो इसमें क्या है कि आपका जो पैंक्रियाज है इलॉन्गेटेड ऑर्गन्स है जो कि कहाँ पे प्रेजेंट है? ड्यूडेनम। ड्यूडेनम देख रहे हो, सी शेप्ड का आपको शो हो रहा होगा, ड्यूडेनम जो कि सी शेप्ड का दिख रहा है, उनके ये बीच में ये प्रेजेंट होता है। देखो लिखा है ना कि सिचुएटेड बिटवीन द लिम्स ऑफ द सी शेप्ड ड्यूडेनम। द लिम्स ऑफ द सी शेप्ड ड्यूडेनम। लिम्स का मतलब होता है भुजाएं और सी शेप्ड ऑफ ड्यूडेनम, ड्यूडेनम के सी शेप्ड के भुजाओं में पैंक्रियाज जो है वो प्रेजेंट होता है। ओके, हमने क्या बात किया कि पैंक्रियाज जो है, सबसे पहली बात तो ये कंपाउंड ग्लैंड है। कंपाउंड ग्लैंड क्यों है? क्योंकि ये एक्सोक्राइन ग्लैंड्स एंड इंडोक्राइन ग्लैंड दोनों की तरह एक्ट करता है। ओके, नेक्स्ट हमें अगर इसकी पोजीशन की बात करें, ये कहाँ पे प्रेजेंट है? ड्यूडेनम, सी शेप्ड के ड्यूडेनम के लिम्स में प्रेजेंट है। लिम्स की मतलब होता है भुजाओं में प्रेजेंट है। शेप और साइज कैसा होता है आपके जो पैंक्रियाज है? तो इसका इलॉन्गेटेड शेप होता है। आई होप ये टर्म आपको इतना क्लियर हो गया होगा। ओके, अब देखो, हमने अभी क्या बताया कि कंपाउंड ग्लैंड है आपका पैंक्रियाज। क्यों कंपाउंड ग्लैंड है भैया? क्योंकि ये the exocrine portion of pancreas secretes an alkaline pancreatic juice. Very most important है, it is a very most important topic because it is act as of the exocrine portion, exocrine glands, because these exocrine portion of pancreas secretes, क्या secrete करती है? an alkaline pancreatic juice. alkaline pancreatic juice को ये secrete करती हैं। हमने क्या बताया कि आपका जो
पैंक्रियाज है ये कंपाउंड ग्लैंड है। क्यों कंपाउंड ग्लैंड है? क्योंकि एक्सोक्राइन ग्लैंड की तरह एक्ट करेगा और एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह एक्ट करेगा। अब देखो एक्सोक्राइन ग्लैंड की अगर हम बात करें, इसके जो एक्सोक्राइन पोर्शन ऑफ पैंक्रियाज है, पैंक्रियाज के दो पार्ट हो गए ना, एक्सोक्राइन पोर्शन एंड एंडोक्राइन पोर्शन। तो इसका जो एक्सोक्राइन पोर्शन है वो क्या सिक्रीट करता है? एल्कलाइन पैंक्रियाटिक जूस, एल्कलाइन पैंक्रियाटिक जूस को सिक्रीट करता है, विच इज कंटेनिंग बाय एंजाइम्स, जो कि एंजाइम से कंटेन होते हैं। आई होप ये टर्म आपको क्लियर हो गया होगा कि एक्सोक्राइन पोर्शन ऑफ द पैंक्रियाज इज सिक्रीटेड ऑफ द एल्कलाइन पैंक्रियाटिक जूस एंड विच इज कंटेनिंग बाय एंजाइम्स। ओके, तो यहाँ तक आप लोग आई होप अच्छे से समझ गए होंगे कि जो हमारा पैंक्रियाज है उसका एक्सोक्राइन पोर्शन क्या सिक्रीट करेगा? एल्कलाइन पैंक्रियाटिक जूस को, एंड वो किससे कंटेन होते हैं? एंजाइम से कंटेन होते हैं। अब नेक्स्ट बात आती है बेटा कि एंडोक्राइन पोर्शन ऑफ पैंक्रियाज जो है वो क्या सिक्रीट करता है। तो एंडोक्राइन जो होते हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड्स हमेशा ओनली और ओनली हार्मोन्स ही सिक्रीट करते हैं। इसको नोट्स करके आप लोग लिख लो सारे बच्चे कि जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं ये केवल एक चीज को सिक्रीट करती है। क्या होता है वो? हार्मोन्स। ओके, हार्मोन्स के अलावा और किसी भी चीज का ये सिक्रीट नहीं करेगी। हार्मोन्स को छोड़ के बाकी आपका एंजाइम्स हो गया, स्वेट मतलब पसीना जो होता है, म्यूकस हो गया आपका, ठीक है ना, ये सारी चीजें जो है वो आपकी कौन सिक्रीट करेगी? एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। ओके, तो एंडोक्राइन ग्लैंड्स केवल क्या सिक्रीट करती हैं? म्यूकस। तो अगर हम एंडोक्राइन पार्ट ऑफ द पैंक्रियाज की बात करें कि एंडोक्राइन पार्ट ऑफ द पैंक्रियाज क्या सिक्रीट करता है, तो वो इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन हार्मोन्स को सिक्रीट करते हैं। आई होप यहाँ तक टर्म आप लोगों को क्लियर हुआ होगा कि एंडोक्राइन पोर्शन ऑफ पैंक्रियाज सिक्रीट्स ऑफ हार्मोन्स। वो हार्मोन्स का नाम क्या है? इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन। यहाँ तक सारे बच्चों को आई होप समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। तो ये जो क्लैरिटी है बेटा इंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन, इसको हमेशा क्लियर रखना कि इंडोक्राइन ग्लैंड्स हमेशा हार्मोन्स ही सिक्रीट करेंगे। हार्मोन्स के अलावा जितने भी आपके बॉडी में सिक्रीशन होती हैं वो सारे के सारे आपके एक्सोक्राइन ग्लैंड्स करती हैं, ठीक है ना। देखो अब ग्लैंड्स की बात हो रही थी तो थोड़ा हम आपको डिटेल बताना चाहेंगे कि जो ग्लैंड्स होती हैं, ग्रंथि जो होती हैं, ये ग्लैंड्स भी टू टाइप्स की होती हैं। एक तो विथ डक्ट एंड एक होता है विदाउट डक्ट। डक्ट का मतलब होता है पैसेज, रास्ता। आपके बॉडी में ब्लड को जाने का जो पैसेज होता है उसको हम लोग ब्लड वेसल्स बोलते हैं ना। तो उसी प्रकार सारे सब्सटेंस को सिक्रीट करने के भी पैसेज होते हैं। वो सिक्रीशन चाहे आपका बेटा एंजाइम्स हो, चाहे वो हार्मोन्स हो, चाहे वो आपका कोई म्यूकस हो, चाहे वो आपका स्वेट हो, स्वेट का मतलब पसीना, ठीक है ना, चाहे वो आपका ईयर वैक्स हो, ईयर वैक्स ईयर से निकलने वाले जो होते हैं ईयर वैक्स हो, तो इन सब को प्रोड्यूस करने के लिए या इन सब को रिमूव करने के लिए भी डक्ट्स की मतलब सहायता लिया जाता है। मतलब डक्ट्स होती हैं इन लोगों को रिमूव कराने के लिए। तो जिसमें डक्ट्स प्रेजेंट होती हैं उसको हम लोग बोलते हैं क्या? एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। क्यों? क्योंकि देखो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स हैव डक्ट्स। एक्सोक्राइन ग्लैंड्स में हमेशा डक्ट्स प्रेजेंट होती हैं। डक्ट्स का मतलब होता है रास्ता, पैसेज, वे, किसी भी चीज को बहने के लिए रास्ता देना। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक लेते हैं, आप सबके घर में टोटी लगी है ना, टोटी में अगर आप कोई टोटी को जैसे आप ऑन करते हो, उसमें अगर पाइप के थ्रू आप पानी को बाहर निकाल रहे हो, पाइप के थ्रू अगर आप पानी को क्या कर रहे हो? रिमूव कर रहे हो, तब तो क्या होगा? डक्ट मतलब विथ डक्ट। डक्ट के साथ अगर वही पाइप आप हटा दो और आप अपने टोटी का वो ऑन कर दो और पानी वैसे फ्री जो है क्या हुआ? बह रहा है। तो उस पानी के बहने की प्रोसेस को हम लोग क्या कहेंगे? ये तो विदाउट डक्ट के बह रहा है ना। तो यही सेम कंडीशन आपके बॉडी के अंदर भी होता है। तो जो ग्लैंड्स डक्ट के साथ होती हैं उनको हम लोग बोलते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स। एंडोक्राइन ग्लैंड, जो ग्लैंड डक्ट के साथ होती है उनको बोलेंगे एंडोक्राइन ग्लैंड्स। और जो ग्लैंड्स डक्ट के साथ नहीं होती हैं, विदाउट डक्ट ही फ्लो होती हैं, डायरेक्टली आपके ब्लड में जाके मिक्स हो जाती हैं, तो उसे हम लोग बोलते हैं क्या? एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। ओके, सॉरी, एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो होते हैं उसमें डक्टलेस होती है। एंडोक्राइन ग्लैंड्स डक्टलेस होती हैं, लिख लेना। तो हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं आप लोगों को समझने के लिए। देखो एंडोक्राइन ग्लैंड्स
क्या होंगी, डक्टलेस, ओके, एंड एक्सोक्राइन ग्लैंड्स क्या होंगे, विथ डक्ट्स, ओके। ये टर्म, इसमें आप लोग कभी कंफ्यूजन मत होना बच्चों। एंडोक्राइन ग्लैंड्स में कोई भी डक्ट नहीं होती है, ये अपने सब्सटेंस को फ्रीली ब्लड में क्या करती है, रिमूव कर देती हैं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। एंड एक्सोक्राइन ग्लैंड जो होती है इसमें डक्ट होती है, ये अपनी किसी भी सब्सटेंस को डक्ट के साथ सेल्स एंड टिश्यूज तक पहुंचाती हैं। तो अब बात आती है हमारा क्या, हम लोग बात कर रहे थे पैंक्रियाज, जो कि दोनों के कैरेक्टर इसमें शो होते हैं, इसीलिए इसको कंपाउंड ग्लैंड्स बोला जाता है। अब देखो, द इंडोक्राइन पोर्शन ऑफ पैंक्रियाज सीक्रेट ऑफ हार्मोन्स, हमने आपको बताया बेटा कि जो आपका इंडोक्राइन पोर्शन होगा किसी भी ऑर्गेन्स का, जो इंडोक्राइन होता है, इंडोक्राइन ग्लैंड्स जो होती हैं वो हमेशा केवल और केवल एक ही चीज सिक्रीट करती हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं हार्मोन। हार्मोन्स के अलावा किसी भी चीज का सिक्रीशन नहीं करती हैं। कौन, इंडोक्राइन ग्लैंड्स। और इंडोक्राइन ग्लैंड्स जो होती है वो डक्टलेस होती हैं। डक्टलेस का मतलब इसमें डक्ट नहीं होता है, रास्ता नहीं होती है, ठीक। अब देखो, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में अब हम लोग थोड़ा डिटेल पढ़ेंगे, क्योंकि एक्सोक्राइन ग्लैंड्स एंड इंडोक्राइन ग्लैंड्स में बच्चे हमेशा कंफ्यूज रहते हैं, तो हमने सोचा कि ये टॉपिक आज आप लोगों को अच्छे से क्लियर कर दें, ठीक है। देखो, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स, if the secretion of hormones, enzymes and mucus and आपका ear wax, ये सब बेटा आपका एक्सोक्राइन ग्लैंड्स में ही आते हैं, ओके। तो if the secretion of hormones, enzymes and other components exist side of the cells, tissues and blood is also known as exocrine glands। सही है। अगर आपका कोई भी सिक्रीशन, चाहे वो हार्मोन्स ले लो, चाहे वो आपका एंजाइम्स ले लो, चाहे वो आपका ईयर वैक्स हो, चाहे वो आपका स्वेट हो, ये सब सिक्रिएट कहाँ होती हैं, ये आपके सरफेस एरिया ऑफ द सेल्स, टिश्यूज एंड अदर्स ऑर्गेन्स या ब्लड्स। कहने का मतलब ये सरफेस एरिया पे हमेशा अपने सब्सटेंस को सिक्रीट करती हैं। इसको हमेशा ध्यान देना बेटा कि जो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स होता है, देखो हमने अच्छे से लिखा आपको क्लैरिटी के लिए कि इफ द सिक्रीशन ऑफ हार्मोन्स, एंजाइम्स एंड अदर कंपोनेंट्स में आपका ईयर वैक्स आ जाएगा, आपके स्वेट्स आ जाएंगे, आपका म्यूकस आ जाएगा, ठीक है ना। कहाँ से क्रिएट हो रहा है, कंपोनेंट्स एग्जिस्ट साइड ऑफ द सेल, सेल के बाहर की तरफ, मतलब सेल्स है आपका, सपोज आपका ये एक सेल है, यहाँ बना रहे हैं, चलो दूसरे पेन से बना रहे हैं, ये मान लो आपका सेल्स है, ये आपके सेल्स हैं, तो सेल्स के सरफेस एरिया पे ये अपने सब्सटेंस को सिक्रीट करेंगी। सरफेस एरिया पे देख रहे हो, सेल्स है, सेल का ये सरफेस एरिया, कहने का मतलब इनका सिक्रीशन जो होता है, जो अपने भी सब्सटेंस को सिक्रीट करते हैं, वो हमेशा सेल्स एंड टिश्यूज के सरफेस एरिया पर ही सिक्रीट करते हैं। अब आपका पसीना जो है वो कहाँ, स्किन के सरफेस एरिया पे ही तो निकलता है, ईयर वैक्स कहाँ निकलता है, बाहर ही तो निकलता है। तो वही कहने का मतलब ये अपने सब्सटेंस को हमेशा सरफेस एरिया पे सिक्रीट करते हैं। वही लिखा है, एग्जिस्ट साइड ऑफ द सेल्स, टिश्यूज एंड ब्लड इज आल्सो नोन एज एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। ऐसे ग्लैंड्स को ही हम लोग बोलते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। आई होप यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। एक्सो का मतलब ही होता है बाहर, एग्जिस्ट करना, बाहर कर देना ना। और किसी भी चीज़ का सिक्रीशन जो है कुछ हार्मफुल होता है, कुछ यूजफुल होता है, जैसे कि हम लोग का ईयर वैक्स बाहर, ये क्या है, मतलब बेफालतू प्रोडक्ट है ना आपका ईयर वैक्स, तो इसको बाहर कर देना। स्वेट्स जो पसीना निकलता है उसको बाहर कर देना। तो ये सब जो है, जो कि आपके सेल्स के सरफेस एरिया पे सिक्रीट होता है, ऐसे ग्लैंड्स को हम लोग बोलते हैं क्या, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स, ओके। नेक्स्ट देखो, सिक्रीशन कम्स ऑन ए सरफेस एरिया, देखो ये है ना सेल है, सेल के सरफेस एरिया पे सिक्रीशन होता है। तो हाँ, क्या इसमें लिखा है कि सिक्रीशन कम्स ऑन ए सरफेस एरिया, सिक्रीशन हमेशा सरफेस एरिया पर होता है, ठीक। अब अगर एग्जाम्पल की बात कर लें कि आपके बॉडी में कौन कौन से ऐसे ग्लैंड्स हैं जो कि किसमें आते हैं, एक्सोक्राइन ग्लैंड, नाम से ही पता चल रहा है बच्चा, एक्सो का मतलब होता है बाहर, क्राइन का मतलब ग्लैंड्स, एक्सोक्राइन जो अपने सब्सटेंस को सरफेस एरिया पे सिक्रीट करते हैं, उन्हीं को ही एक्सोक्राइन ग्लैंड्स कहते हैं।
अब देखो रूट ऑफ सिक्रीशन की अगर हम बात करें कि इनका जो सिक्रीशन का रूट है, रूट का मतलब क्या, रास्ता, जो पैसेज है वो क्या है, सिक्रेटरी प्रोडक्ट्स आर रिलीज्ड टू एन इंटरनल ऑर्गन, जैसे कि आपका पसीना निकल रहा है तो डायरेक्टली तो आपके सरफेस एरिया पे नहीं आ रहा ना, उसको इंटरनल ऑर्गन्स क्या कर रहे हैं, बाहर की तरफ निकलने के लिए पुश कर रहे हैं ना, तो वही है कि सिक्रेटरी प्रोडक्ट्स आर रिलीज्ड टू एन इंटरनल ऑर्गन और द एक्सटर्नल सरफेस थ्रू ए डक्ट। सही बात है बच्चा। अगर हम इसकी रूट की बात करें, सिक्रीशन रूट की बात करें, तो इंटरनल ऑर्गन्स उसको बाहर की तरफ क्या करता है, सिक्रीट करता है थ्रू ए डक्ट। लास्ट में हमने क्या बोला, थ्रू ए डक्ट, डक्ट के थ्रू इंटरनल ऑर्गन्स हार्मफुल सब्सटेंस को या अपने सिक्रीशंस को डक्ट के थ्रू सेल्स के या टिश्यूज के सरफेस एरिया पे सिक्रीट करते हैं, ये इनका रूट है, रास्ता है। और नोट हमने क्या लिखा, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स हैव ए डक्ट, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स क्या होती हैं, डक्ट के साथ होती हैं। आई होप यहाँ तक आप लोगों को टर्म क्लियर हो गया होगा बच्चा। अब हम लोग पढ़ेंगे थोड़ा स्ट्रक्चर ऑफ पैंक्रियाज के बारे में, स्ट्रक्चर ऑफ पैंक्रियाज के बारे में। आपके एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग ही हम सारा सिलेबस कवर करेंगे एंड वर्ड टू वर्ड अच्छे से आपको डिकोड किया जाएगा। एंड आप लोगों से रिक्वेस्ट है आप हमारी सारी क्लासेस अच्छे से अटेंड करो, तो आपका फिजियोलॉजी पोर्शन हम इतना अच्छा स्ट्रॉन्ग कर देंगे कि इस टॉपिक से आने वाला कोई भी क्वेश्चन, चाहे वो एंट्रेंस एग्जाम का हो चाहे वो बोर्ड एग्जाम का हो, कुछ भी नहीं छूटने वाला है। बट आपको भी ईमानदारी से हमारे क्लास को अटेंड करना होगा एंड नोट्स बनाना होगा, ठीक है ना। चलो तो देखते हैं हम लोग अपना टॉपिक क्या है। ये पैंक्रियाज का स्ट्रक्चर है। हमने आपको क्या बताया पैंक्रियाज में, सबसे पहले कि इलॉन्गेटेड होता है। ओके, इलॉन्गेटेड का मतलब क्या है, ये देखो यही तो आपका पैंक्रियाज है, जो लीफ लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, पैंक्रियाज इलॉन्गेटेड होता है। और कहाँ पे प्रेजेंट होता है, लिम्स ऑफ द ड्यूडेनम। ड्यूडेनम क्या है, आपका स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है, ठीक। तो ड्यूडेनम के लिम्स में, ड्यूडेनम की भुजाओं में, ड्यूडेनम जो कि सी शेप्ड है, वही हमने वहां पे लिखा है ना, द पैंक्रियाज इज ए कंपाउंड ग्लैंड्स एंड इलॉन्गेटेड ऑर्गन सिचुएटेड बिटवीन द लिम्स ऑफ द सी शेप्ड ड्यूडेनम। तो कहाँ पे प्रेजेंट है ये, सी शेप्ड लिम्स ऑफ द ड्यूडेनम में आपका पैंक्रियाज प्रेजेंट है। अब देखो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट आपका स्ट्रक्चर है बेटा, ये है एक गॉल ब्लैडर, ठीक है ना। गॉल ब्लैडर का इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है, क्या होता है हम लोग आगे देखेंगे। उसके बाद देखो यहाँ पे दो डक्ट है, ये डक्ट और ये डक्ट, ये दोनों डक्ट जो है लीवर से आ रहा है बेटा, ये दोनों डक्ट जो है लीवर, यही आपका लीवर है, तो ये दोनों डक्ट लीवर से आ रहे हैं, इसीलिए इसको बोला जाता है डक्ट फ्रॉम लीवर, लीवर के द्वारा आया हुआ डक्ट। डक्ट का मतलब क्या, रास्ता, पैसेज, वे ना। डक्ट मतलब क्या है, चलो यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं डक्ट। डक्ट आपको बार बार मिल रहा है, डक्ट का मतलब क्या है, डक्ट का मतलब पैसेज या वे, मतलब रास्ता, रास्ता देना, ठीक है ना। डक्ट या पैसेज या वे कुछ भी कहो आप, ओके, रास्ता देना, चीजों को आगे जाने के लिए रास्ता देना, चीजों को आगे बढ़ने के लिए रास्ता देना, तो वही डक्ट है, पैसेज है या वे है। जो कि ये डक्ट आपका आ रहा है लीवर से, इसलिए इसको बोलते हैं क्या, डक्ट फ्रॉम लीवर। अब यहाँ पे देखो कॉमन हिपैटिक डक्ट, यहाँ पे कॉमन हिपैटिक डक्ट क्यों कहा गया है, क्योंकि यहाँ पे ये दोनों डक्ट आके आपस में मिल गए हैं, कॉमन हो गए हैं ना। जैसे कि आप कोई मैथ्स में फार्मूला यूज करते हो, रूल लगाते हो, मतलब कोई क्वेश्चन लगाते हो, तो उसमें से जो वर्ड आपको बार बार देखते हो उसको आप कॉमन ले लेते हो ना। तो उसी तरीके से इसमें भी डक्ट है, दोनों डक्ट आपस में मिलकर एक हो गए हैं, इसीलिए उसको बोल दिया है क्या, कॉमन हिपैटिक डक्ट। और हिपैटिक वर्ड जहाँ पे भी मिले बच्चा, इसका मतलब है वो लीवर से रिलेटेड है। देखो फिजियोलॉजी में कुछ टर्म यूज होता है जो कि कुछ अपने ही मतलब कि इंफॉर्मेशन से रिलेटेड होता है। जैसे कि हिपैटिक का मतलब क्या हो गया आपका, लीवर से रिलेटेड है। अब हिपैटिक आपको जहाँ पे भी मिले समझ लो कि लीवर से रिलेटेड है। तो यहाँ पे देख लो क्या लिखा है, कॉमन हिपैटिक डक्ट, मतलब ये लीवर से आने वाले आपका कॉमन हिपैटिक डक्ट हो गया। अब यहाँ पे देखो लिखा है ये वाला डक्ट फ्रॉम गॉल ब्लैडर। अब एकदम सिंपल समझ में आ रहा है ना, ये आपका गॉल ब्लैडर है, गॉल ब्लैडर से ये डक्ट आ रही है, डक्ट का मतलब वही रास्ता, पैसेज, वे। ये गॉल ब्लैडर से डक्ट आ रही है, इसलिए इसको बोल दिया क्या, डक्ट फ्रॉम गॉल ब्लैडर। डक्ट है जो कि गॉल ब्लैडर के द्वारा आ रही है।
अब यहाँ पे देखो कॉमन बाइल डक्ट, यहाँ पे कॉमन बाइल डक्ट क्यों कहा गया है बच्चा, क्योंकि यहाँ पे आपका गॉल ब्लैडर का डक्ट और यहाँ पे आपका हिपैटिक डक्ट दोनों आपस में आके मिल गए हैं, इसीलिए इसको बोलते हैं कॉमन बाइल डक्ट। और बाइल डक्ट क्यों बोला था, क्योंकि ये बाइल जूस का सिक्रीशन करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है कि यहाँ पे बाइल जूस का सिक्रीशन आपका गॉल ब्लैडर से भी होगा और आपके जो कॉमन हिपैटिक डक्ट है उससे भी होगा, इसलिए इसको बोला जाता है कॉमन बाइल डक्ट। क्यों, कॉमन का मतलब होता है क्या, दोनों में है, दोनों में प्रेजेंट। कॉमन का मतलब क्या, जो सब में हो। कहते नहीं यार बहुत कॉमन होगा, कॉमन का मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, बहुत ही मुख्य होगा, बहुत ही स्पेशल होगा, तो वही कॉमन है, कॉमन बाइल डक्ट। तो यहाँ पे बाइल जूस का सिक्रीशन होगा। ठीक, अब यहाँ पे देखो आपका जो पैंक्रियाज है, पैंक्रियाज में भी डक्ट पाया जाता है, इसको हिपैटो पैंक्रियाटिक डक्ट बोला जाता है। अब इसको हिपैटो पैंक्रियाटिक डक्ट क्यों बोला जाता है, हिपैटो का मतलब यहाँ पे डक्ट आपका ये भी आके मिला हुआ है ना, लीवर सेल, लीवर का भी डक्ट आके यहाँ पे देखो मिला है आपके किसमें, पैंक्रियाज में, इसीलिए उसको क्या बोला जाता है, हिपैटो पैंक्रियाटिक डक्ट। हिपैटो का मतलब लीवर का भी डक्ट मिला हुआ है, पैंक्रियाटिक का मतलब पैंक्रियाज समझ रहे हो, और डक्ट का मतलब डक्ट, मतलब लीवर का भी डक्ट आके मिल गया है और आपके पैंक्रियाज का भी डक्ट आपस में मिल गया, इसलिए उसको क्या बोल दिया, हिपैटो पैंक्रियाटिक डक्ट। ये देखो हिपैटो पैंक्रियाटिक डक्ट यही चीजों को सीक्रेट करती हैं। आई होप यहाँ तक का टर्म आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। एंड नेक्स्ट जो है, जैसे कि हमने आज के डेट में आपको एक्सोक्राइन ग्लैंड्स अच्छे से क्लियर कर दिया है, नेक्स्ट क्लास में हम आप लोगों को एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में बताएंगे, तो ठीक है ना। एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में आप लोग भी अपने मन से अच्छे से, अगर ये समझ में आ गया तो उसको भी आप लोग अपने मन से अच्छे से लिख सकते हो, तो सारे बच्चे लिख के लाओगे। एंड नेक्स्ट आई विल प्रोसीड अबाउट द अनदर टॉपिक, जिसमें हम लोग क्या क्या कवर करेंगे, थोड़ा सा हम लोग क्या करेंगे, अपना बैक पोर्शन रिवाइज करेंगे एंड एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में बात करेंगे। एंड देन हम लोग फंक्शन ऑफ द पैंक्रियाज के बारे में अच्छे से कवर करेंगे। ओके, आज की क्लास में इतना बहुत है, आप लोग अच्छे से इसका नोट्स बनाओ एंड स्क्रीनशॉट लेना हो तो स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट आई विल प्रोसीड अबाउट द अनदर टॉपिक। ओके, आई होप ये स्ट्रक्चर आप लोगों को अच्छे से बनाना आना चाहिए एंड समझ में आ गया होगा। ठीक, देखो कुछ नहीं, फिर से रिवाइज कर दे रहे हैं। गॉल ब्लैडर है, ये दोनों डक्ट है, ये दोनों डक्ट आपका क्या है, लीवर से आ रहा है, इसलिए इसको डक्ट फ्रॉम लीवर बोल दिया गया है। कॉमन हिपैटिक डक्ट, जो कि दोनों डक्ट आके आपस में मिलकर एक डक्ट हो गई, इसलिए इसको कॉमन हिपैटिक डक्ट कह दिया। हिपैटिक का मतलब क्या है, देख के डरना नहीं, हिपैटिक का मतलब लीवर से रिलेटेड है। ठीक है, लीवर से रिलेटेड जब भी कोई चीज है तो उसको हिपैटिक ही बोलेंगे। ठीक, अब देखो ये डक्ट जो कि आपके किससे आ रही, गॉल ब्लैडर, तो इसको हमने लिख दिया क्या, डक्ट फ्रॉम गॉल ब्लैडर। अब ये दोनों डक्ट जो कि गॉल ब्लैडर से आ रही है और आपके हिपैटिक डक्ट से आ रही है, आपस में मिलकर क्या बना लेती हैं, कॉमन बाइल डक्ट। क्यों, क्योंकि यहाँ पे बाइल जूस का सिक्रीशन होता है। एंड नेक्स्ट ये आपका स्ट्रक्चर है किसका, पैंक्रियाज का, जो कि इलोंगेटेड शेप्ड होता है, ड्यूडेनम के सी शेप्ड के लिम्स में जाके अरेंज होते हैं। एंड इनका जो डक्ट है, जो इनमें डक्ट है आपका पैंक्रियाज के अंदर जो प्रेजेंट है बेटा, उसको बोलते हैं हिपैटो पैंक्रियाटिक डक्ट। इंपॉर्टेंट है, क्यों हिपैटो पैंक्रियाटिक डक्ट बोला जाता है, क्योंकि इसमें आपके लीवर्स का भी डक्ट आके कंबाइंड है एंड पैंक्रियाज का भी डक्ट आके कंबाइंड है, तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, हिपैटो पैंक्रियाटिक डक्ट। ओके, चलो, तो आज की क्लास में इतना बहुत है। थैंक्स ऑल ऑफ यू।